हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टाफ नर्स 0.2 में। तो चलिए आज मैं दूसरा एक अलग टॉपिक लेके आई हूँ, मिडवाइफरी का टॉपिक। आज का ये जो टॉपिक होने वाला है ये मिडवाइफरी से रिलेटेड होने वाला है फ्रेंड्स। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, मिडवाइफरी क्या है। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा, पहले इसके बारे में कुछ डेफिनेशन वगैरह जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आज आपको 50 MCQ करवाने वाली हूँ। तो पहले इसको हम देखते हैं आगे, उसके बाद MCQ की ओर जाते हैं। देखिए मिडवाइफरी क्या है। तो मिडवाइफरी है चिकित्सीय देखभाल है जो क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी, प्रसव, डिलीवरी और प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखरेख की जाती है। तो मिडवाइफरी क्या है? मिडवाइफरी वह है जिसमें गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल की जाती है, उसे ही मिडवाइफरी कहते हैं। जो व्यक्ति है कार्य करता है उसे मिडवाइफरी या दाई या प्रस्तुति सेविका कहते हैं। जो भी यह कार्य करता है यानी कि प्रेगनेंसी और उसके प्रसव करवाता है, उसके बच्चे की देखभाल करते हैं, तो उसे मिडवाइफ, दाई या प्रस्तुति सेविका कहते हैं। तो मिडवाइफरी आपको समझ में आ गया क्या होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं और क्या क्या है। मिडवाइफरी वह विज्ञान और कला है जिसमें गर्भवती महिला की देखभाल, सुरक्षित प्रसव कराना, नवजात शिशु की देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल, मतलब कि जब बच्चे हो जाते हैं प्रसव के बाद के देखभाल को प्रसवोत्तर देखभाल कहा जाता है, ये सभी इसमें शामिल है। तो मिडवाइफरी में क्या होता है? गर्भवती महिला की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल, ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो मिडवाइफरी के कई प्रकार भी होते हैं, मतलब किस किस तरीके से इनको देखा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। मुख्य मिडवाइफरी के प्रकार। एंटीनेटल मिडवाइफरी, ये गर्भ अवस्था के दौरान देखभाल जो होता है उसे एंटीनेटल बोलते हैं। ये मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है ANC, एंटीनेटल। गर्भ अवस्था के दौरान जो देखभाल होता है उसे ANC कहते हैं, एंटीनेटल केयर। दूसरा क्या है? इंट्रानेटल मिडवाइफरी। इंट्रानेटल मिडवाइफरी प्रसव के समय देखभाल, जब एक माँ को, मतलब जब शिशु होने वाला होता है, जब हो रहा होता है, ये उस समय की देखभाल होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? पोस्ट नेटल मिडवाइफरी, प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल को पोस्ट नेटल मिडवाइफरी कहते हैं। तो देखिए जो एंटीनेटल मिडवाइफरी होता है वो प्रसव के दौरान देखभाल, इंट्रानेटल प्रसव के समय देखभाल, पोस्ट नेटल प्रसव के बाद देखभाल। और दो पॉइंट है हमारा कम्युनिटी मिडवाइफरी, ये गांव और समुदाय स्तर पर सेवा की जाती है। क्लिनिकली मिडवाइफरी, अस्पताल या क्लिनिक में सेवा प्रदान होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिडवाइफरी क्या है क्या नहीं। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिडवाइफरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिडवाइफरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन कराना, माँ और शिशु की देखभाल, दवा बनाना या लैब टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, माँ और शिशु की देखभाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? ये है 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह या 42 सप्ताह। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 40 सप्ताह जो है गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीनेटल केयर का संबंध किससे है? एंटीनेटल अभी मैंने आपको बताया था, प्रसव के बाद का या गर्भावस्था, नवजात या ऑपरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था के दौरान जो होता है उसे एंटीनेटल बोलते हैं, जिसको ANC के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसव के 3 चरणों में पहला चरण क्या है?
प्लेसेंटा निकलना, गर्भाशय का खुलना, बच्चा बाहर आना या आराम करना। तो फ्रेंड्स, प्रसव के जो 3 चरण होते हैं उसमें पहला चरण होता है गर्भाशय का खुलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य प्रसव में सबसे पहले क्या होता है? बच्चा बाहर आता है या गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव होता है, प्लेसेंटा निकलता है, खून बहाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवे का फैलाव। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्ट नेटल अवधि कितने समय की होती है? पोस्ट नेटल वो होता है जबकि मतलब शिशु होने के बाद के देखभाल को कहते हैं। तो इसका पोस्ट नेटल की अवधि होती है 6 सप्ताह, यानी कि 1.5 महीना। कई बार महीने में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 42 दिन हो जाएगा, 1.5 सप्ताह हो जाएगा और 1.5 महीना, 1.5 सप्ताह, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 7, नवजात का पहला दूध क्या कहलाता है? सामान्य दूध, कोलेस्ट्रम, पाउडर दूध या पानी। तो क्या होगा? नवजात का पहला दूध जो होता है वो कोलेस्ट्रम होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से क्या होता है? बुखार, एनीमिया, उल्टी या सिर दर्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में क्या होता है? डायबिटीज, प्री एक्लेम्पसिया, मलेरिया, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्री एक्लेम्पसिया। टीटी इंजेक्शन किससे बचाता है? मलेरिया से, टेटनस से, डेंगू से या फ्लू से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टीटी जो है वो टेटनस से बचाता है। एएनसी का फुल फॉर्म क्या है? एंटीनेटल केयर। एएनसी का फुल फॉर्म क्या है? एंटीनेटल केयर। पीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? पीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट नेटल केयर। क्या है? पोस्ट नेटल केयर। प्रसव के दौरान दर्द को क्या कहते हैं? फीवर, लेबर पेन, स्ट्रेस या शॉक। लेबर पेन कहते हैं। प्रसव के दौरान जो पेन होता है उसे क्या कहते हैं? लेबर पेन। अपाग्र स्कोर कब लिया जाता है? जन्म के समय, पहले या गर्भावस्था में या बाद में। तो अपाग्र स्कोर जन्म के बाद लिया जाता है। एक टॉपिक मैं अपाग्र स्कोर पर भी लेके आऊंगी 1-2 दिन में, जिससे कि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साफ हाथ, साफ हाथ क्यों जरूरी है? सुंदरता के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, फैशन या आदत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण रोकने के लिए। नवजात को गर्म रखना क्यों जरूरी है? ठंड से बचाने के लिए, सोने के लिए, दूध के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंड से बचाने के लिए। स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, तुरंत या 1 सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तुरंत। वैसे 1 घंटे के अंदर अंदर करवा देना चाहिए। नाल काटने का सही तरीका क्या है? गंदा ब्लेड, साफ और स्टेलाइट, हाथ से, कैंची से, बिना साफ किए हुए। तो साफ और स्टेलाइट। प्रसव के समय सबसे जरूरी क्या है? पैसा, साफ सफाई, सजावट, कपड़े। साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। गर्भ अवस्था में फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है? दर्द के लिए, बच्चे के विकास के लिए, नींद के लिए, भूख के लिए। तो गर्भ अवस्था में फॉलिक एसिड बच्चों के विकास के लिए दिया जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या जरूरी है? आराम, विशेष देखभाल, यात्रा कम या काम। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? विशेष देखभाल। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है देखभाल की। डिलीवरी के कौन कौन से प्रकार हैं? डिलीवरी के कौन कौन से प्रकार है? तो नॉर्मल और सी सेक्शन, ये दोनों प्रकार के हैं। बच्चे की डिलीवरी किसी भी तरीके से हो सकती है। भ्रूण की स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? नाम के लिए, सुरक्षित प्रसव के लिए, सजावट या वजन। तो भ्रूण की स्थिति महत्वपूर्ण है प्रसव, सुरक्षित प्रसव के लिए। नवजात का सामान्य वजन कितना होता है?
ऑप्शन ए 1 से 2 kg, ऑप्शन बी 2.5 से 3.5 kg, सी 4 से 5 kg, डी 6 kg। तो नवजात का सामान्य वजन बी हो जाएगा, 2.5 से 3.5 kg के बीच होता है। गर्भावस्था में उल्टी ज्यादा कब होती है? पहले त्रैमास में, दूसरे त्रैमास में, या तीसरे में, या अंत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहले त्रैमास में ज्यादा उल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रसव के बाद खून बहना क्या कहलाता है? हेमरेज, फीवर, पेन या शॉक? तो हेमरेज। बीपी की जांच क्यों जरूरी है? बीपी की जांच क्यों जरूरी है? तो बीमारी को पहचानने के लिए बीपी की जांच बहुत जरूरी है। बीपी क्यों जरूरी है? बीमारी को पहचानने के लिए। नवजात का रोना क्या दर्शाता है? बीमार है, सामान्य स्थिति है, कमजोर है या डर है? तो नवजात का रोना बहुत जरूरी होता है, तो सामान्य स्थिति कहलाती है। नवजात का रोना सामान्य स्थिति। स्तनपान के लाभ। स्तनपान से क्या होता है? पोषण बच्चे में पूरी तरीके से मिलता है, इसीलिए स्तनपान रोग प्रतिरोधकता दोनों हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का। स्तनपान से दोनों। गर्भ प्रसव के दौरान कौन मदद करता है? शिक्षक, मिडवाइफ, किसान या इंजीनियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिडवाइफ। गर्भावस्था की जांच के लिए क्या उपयोग होता है? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या सीटी? तो गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है। आयरन टेबलेट कब दी जाती है? गर्भावस्था में, गर्भावस्था से पहले, बाद में, या गर्भावस्था के पहले? इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था में आयरन की टेबलेट दी जाती है। साफ बिस्तर क्यों जरूरी है? आराम के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, सजावट या दिखावा? तो संक्रमण को रोकने के लिए साफ बिस्तर का होना जरूरी है। नवजात की सांस जांच क्यों जरूरी है? जीवन के लिए, आदत, समय या दिखावा? तो नवजात की जो जांच है, उसकी सांस की जांच इसलिए जरूरी है कि ताकि उसके जीवन के लिए वो अच्छा हो और बच्चा कैसे है उसके बारे में पता चल सके। माँ को आराम क्यों जरूरी है? तो माँ को आराम रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माँ को रिकवरी चाहिए होता है प्रसव के बाद। क्वेश्चन नंबर 36, गर्भावस्था में पानी क्यों जरूरी है? हाइड्रेशन, सजावट, नींद या आदत? तो हाइड्रेशन के लिए गर्भावस्था में पानी बहुत जरूरी है। धूम्रपान का क्या प्रभाव है? अच्छा है, हानिकारक कोई नहीं, है सामान्य? तो नहीं फ्रेंड्स, हाँ, ये धूम्रपान जो है गर्भावस्था में बहुत हानिकारक होता है। शराब का क्या प्रभाव है? ये भी बहुत हानिकारक होता है, ना शराब पीना चाहिए, ना धूम्रपान करना चाहिए। 39 है, टीटी इंजेक्शन कब दिया जाता है? टीटी इंजेक्शन गर्भावस्था में दिया जाता है। गर्भावस्था में टीटी के 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। नवजात की देखभाल कौन करता है? तो मिडवाइफ नवजात की देखभाल करते हैं। माँ का आहार कैसा होना चाहिए? तो माँ का आहार कैसा होना चाहिए? तो माँ का आहार पौष्टिक होना चाहिए। माँ का आहार कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए। व्यायाम कैसा होना चाहिए गर्भवती महिलाओं का? तो गर्भवती महिलाओं का व्यायाम जो है बहुत ही हल्का होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? शरीर के लिए, फैशन, समय या आदत? तो शरीर के लिए मानसिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। परिवार का सहयोग क्यों जरूरी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समर्थन के लिए परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। नवजात को कब नहलाना चाहिए? तुरंत या कुछ समय बाद या एक दिन पहले? इसका हो जाएगा कुछ
समय बाद, तुरंत नहीं नहलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, स्तनपान कितने समय तक देना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक स्तनपान करवाना बहुत आवश्यक है। संक्रमण का मुख्य कारण क्या है? तो गंदगी से संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मिडवाइफरी का क्या लक्ष्य है? मिडवाइफरी का लक्ष्य है सुरक्षित माँ और बच्चा। मिडवाइफरी का क्या लक्ष्य है? सुरक्षित माँ और बच्चा। नवजात को क्या जरूरी है? दूध, हवा, गर्मी या सभी? तो नवजात के लिए ये सभी बहुत जरूरी है। मिडवाइफरी किससे संबंधित है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से, इंजीनियरिंग, कृषि या व्यापार? इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से। फ्रेंड, आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए। और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक डेली एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।